Prove that the following laws, assuming that in each case conditional probabilities are defined. ये दोनों हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई बी, यहाँ ब्रैकेट छूटा हुआ है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 बाई बी। ये हमको फर्स्ट नंबर में प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद फिर कहता है एंड हैंस डिड्यूस दैट, ये भी करके दिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 ऐसा होगा। तो फर्स्ट नंबर में सबसे पहले प्रूफ करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाय बी, ठीक है, हम लोग इसको लेके चलेंगे और ये राइट साइड वाले को दिखाएंगे फर्स्ट नंबर में। तो इसको सॉल्व करेंगे और राइट वाले को दिखाएंगे। तो आपको मतलब पिछले वीडियो में आप अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा ये किस फॉर्म में है। ये फॉर्म में है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ होता है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होता है। कैसा कंडीशन, तो इसमें ये कंडीशन रहता है कि जो नीचे में जो इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे x और y क्या है, इवेंट है। तो जो नीचे में इवेंट है मतलब डिनोमिनेटर में जो इवेंट है वो इवेंट पहले ऑकर हो जाता है, उसके बाद इस इवेंट y इवेंट के ऑकर होने के बाद इवेंट x के होने का प्रोबेबिलिटी, यही इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई, ठीक है। तो उस फॉर्म में है, आपको पता होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे भी उसी फॉर्म में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाय B है। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाय B। तो अगर इसको x माने और इसको y माने तो किस फॉर्म में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई, तो वहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन दिस, उसका प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यही तो होगा। तो चलते हैं हम लोग LHS से इसको दिखा देंगे कि ये इसके बराबर है, ठीक है, मतलब इसको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इसके बराबर है, इतना निकल के आता है ये चीज़। तो देखिए इसका प्रूफ फर्स्ट नंबर में चलते हैं। ये प्रूफ में फर्स्ट नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाई बी, LHS को लेके चले, LHS में जो था। फिर देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, ये तो है ही, इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्यों ऐसा हुआ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय वाई का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। तो A1 यूनियन A2 को अगर x सपोज कर ले और B को अगर y सपोज कर ले, तो देखिए इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक कीजिए तो क्या होगा, दिस इंटरसेक्शन दिस, क्योंकि ऊपर और नीचे जो है उन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर में A1 यूनियन A2 था तो इसको लिए और इंटरसेक्ट करवाए किसके साथ, B के साथ, और उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बाय जो नीचे में इवेंट था, जैसे यहाँ पे नीचे में क्या है y, तो नीचे में वही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट y, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक किए, अब आगे चलते हैं। देखिए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट लिए, अब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन B, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, A1 इंटरसेक्शन B, फिर बीच में यहाँ क्या है यूनियन, तो यूनियन लगाएंगे, फिर A2 इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी के फॉर्मूले से सारा। देखिए x यूनियन y, ठीक है, इंटरसेक्शन z, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x इंटरसेक्शन z, ठीक है, y यूनियन y इंटरसेक्शन z, ये फॉर्मूला होता है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा।
तो इसको हम लोग यहाँ बेसिकली यूज़ करेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले पे इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यूनियन था तो यूनियन लगाए, ये ब्रैकेट से सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो बीच में क्या था, यूनियन, तो यूनियन लगाए, फिर यहाँ क्या इवेंट है, मतलब एक बार इसको इसके साथ ऑपरेट किए इंटरसेक्शन के साथ, और एक बार A2 को ऑपरेट करेंगे बी के इंटरसेक्शन के साथ। बात समझिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो A1 यहाँ क्या था साइन, वो लगेगा इन दोनों के बीच में, तो A1 इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या है यूनियन, तो यूनियन आएगा, फिर A2 इंटरसेक्शन बी। आया समझ आपको, ब्रैकेट क्लोज बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आगे देखिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। ये थ्योरम करवा चुके हैं, एडिशन थ्योरम है ये, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में इस थ्योरम को करवा चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर इसको x मान ले और इसको y मान ले तो किस फॉर्मूले पे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पहले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन B, ठीक है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। अब किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के इंटरसेक्शन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, मतलब मिडिल ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन अब इस बार करवाना है। तो A1 इंटरसेक्शन B, फिर इंटरसेक्शन लगेगा फॉर्मूले से A2 इंटरसेक्शन B, और जो डिनोमिनेटर में था आपका डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वही लिखा हमने। तो ये आपको समझ, ये फॉर्मूले से आया। इसको अगर एक टर्म मान ले, A1 इंटरसेक्शन B को एक टर्म मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, और A2 इंटरसेक्शन B को एक टर्म मान ले, तो ये दो टर्म हुआ, और दो टर्म के यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि पहले वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और उसमें से घटा दीजिए इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो वही किया हमने, ये तो फॉर्मूला होता है, तो उस पर ब्रेक किया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जैसा है वैसे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, ठीक है, इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन B। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, B इसमें भी है और B इसमें भी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, B आ रहा है, मतलब B बाहर निकलेगा, जब भी ऐसा हो तो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकलेगा। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, देखिए हर जगह इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, और यहाँ भी इंटरसेक्शन है। अगर मान लेते हैं यहाँ यहाँ इंटरसेक्शन रहता और यहाँ यूनियन रहता, ठीक है, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन तीनों जगह इंटरसेक्शन है तो आंख मूंद के आपको हर जगह इंटरसेक्शन ही लगाना है, ठीक है। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 आएगा, फिर इंटरसेक्शन B आएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए इसको ब्रेक करेंगे कैसे, ऐसे तो फॉर्मूले से आपको समझ आता होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी झूठ का ले रहे हैं, A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन B, हमने ये वाला टर्म उठाया यहाँ से, और देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो ये टर्म मिलेगा ऊपर वाला जो है, देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन B। तो एक बार इसके साथ ऑपरेट होगा तो क्या होगा, A1 और जो यहाँ साइन है यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन B। अब किसके साथ ऑपरेट होगा, इसके साथ ये ऑपरेट, लेकिन बीच में भी कुछ साइन आएगा ना, और वो साइन कहाँ का रहता है, यहाँ का नहीं, इस बार यहाँ का, ठीक है। तो ये पूरा एक टर्म होगा, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा। फिर देखिए इंटरसेक्शन आएगा ये बीच में जो, फिर अब इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में फिर लीजिए A2, ठीक है, B के साथ ऑपरेट होगा तो B के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, तो A2 इंटरसेक्शन, ठीक है। आप देखिए ये टर्म निकल के आया ना, यही तो है A1 इंटरसेक्शन B, फिर इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन B। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो हमने वही किया, इसको वो लिख दिया फॉर्मूले से, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, पता ही होगा। तो इसको हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 ब्रैकेट में इंटरसेक्शन B, ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और जैसे था वैसे।
अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 और 3, और तीनों को डिवाइड कर रहे हैं एक सिंगल टर्म। सबको सेपरेट कर लेते हैं पहले। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। सेपरेट कर लिया, बीच में क्या साइन था, प्लस का, तो प्लस लगाया। फिर यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B, इसको भी डिवाइड करवा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ B से, सेपरेट कर लिया इसको। फिर यहाँ क्या साइन है, तो माइनस, तो माइनस लगाया, इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन B लिखा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तीनों टर्म हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले से आएगा, थोड़ा यहाँ के बदले ये कैसे आया, थोड़ा ये समझने के लिए एक चीज़ समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है, अभी हमने ऊपर बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई होता है, आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ऐसा होता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्स है, ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा इधर हो गया, तो क्या फिर से लिख देते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई क्या होता है, बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तभी तो बीच में इक्वलिटी का साइन है ना। तो अब देखिए, अगर इस फॉर्म में रहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा रहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ है क्या, यहाँ बस यही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जब रहे, तो आप देख लीजिए नीचे जो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे आएगा हमेशा। तो यहाँ वाई था तो यहाँ भी क्या आया, वाई, और बाकी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो एक टर्म अलग वाला है, वो ऊपर आएगा, मतलब वाई को छोड़ के। तो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई। तो ये समझ आया आपको। अब यहाँ थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, इसका क्या मतलब, नीचे कौन सा इवेंट B, ऊपर में भी B है, लेकिन B को छोड़कर और कौन है, A1 है। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई B के, क्योंकि आप देखिए फॉर्मूले से इसको ब्रेक कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई B बोलिए क्या होगा, जैसे एक्स बाई वाई का फॉर्मूला क्या होता था, उसको किस तरह से ब्रेक करते थे, उसी तरह इसको ब्रेक कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई B क्या क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B होगा, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा। तो यही चीज़ तो था मेरा ऊपर में, इसी को तो हमने ये लिखा। आया आपको समझ, ये कैसे हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई B। सिमिलरली इस टर्म के बदले बोलिए क्या होगा, यहाँ देखिए A1 था, यहाँ सिर्फ A2 हो गया, बाकी तो सारा चीज़ सेम है, तो बस A1 के बदले A2, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई B फॉर्मूले पे, माइनस प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्या था, एक एक टर्म था, ठीक है, यहाँ ऊपर में एक टर्म है, दो टर्म का इंटरसेक्शन। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है A1 A2 फिर B, मतलब ओवरऑल आपको 3 टर्म दिख रहा है ऊपर में। तो ये 3 टर्म नहीं है, अगर इन दोनों को एक टर्म मान लिया जाए, अगर इन दोनों को हम लोग x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो हो तो गया, उसी फॉर्म पे तो आ गया फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो क्या हो जाएगा इस बार देखिए नीचे में कौन सा इवेंट है, B है, तो वो आएगा नीचे, B आएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में भी B है, लेकिन B को छोड़कर और कौन सा इवेंट है, ये A1 इंटरसेक्शन A2, तो ये आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 बाई B होगा ना। ये फॉर्मूले पे, उसी फॉर्मूले पे ब्रेक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई वाई के। जब इसको आप ब्रेक करेंगे ना, इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, देखिए हम करके ही दिखा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, बाई B, इसको ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, हमको पता है ये x बाई वाई के फॉर्म पे है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो ऊपर में और नीचे में, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी पहले, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है, इंटरसेक्शन B, ऐसा होगा, मिडिल ब्रैकेट लिया हमने, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे इवेंट है उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। यही चीज़ तो था ऊपर में, और इसी को हमने नीचे में ऐसा लिखा, बस यही चीज़ है। सेम फॉर्मूले पे, तीनों सेम फॉर्मूले पे, आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, कितना हुआ, तो ये विच इम्प्लाइज, ये किसके बराबर है, ये हमने किसको निकाला है, किसको डिड्यूस किया है इतना,
देखेंगे आप अगर गौर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाई बी का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, ये है। तो इसी को हमने लिखा विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 बाई बी, जो हम लेके चले थे वो किसके बराबर है, इन तीनों के, मतलब ये इसके बराबर है, ये जो टर्म जो निकला है मेरा। तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 बाई बी। हो गया, यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, तो प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर एक बार चलते हैं, पहले फर्स्ट नंबर में हो गया जो कह रहा था। सेकेंड नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से कॉम्प्लीमेंट आपको समझ आ जाएगा आसानी से। अगर B कोई एक इवेंट है, सपोज कीजिए अगर B कोई एक इवेंट है, क्या है, B कोई इवेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, BC या फिर B डैश। ठीक है, किसी भी तरह से आप डिनोट कर सकते हो इसको, या बहुत बार ऐसा होता है B बार से डिनोट किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। तो आखिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। वैसे हम बता देते हैं, जो ये इवेंट नहीं है उसको छोड़कर जो भी है वो सारा कॉम्प्लीमेंट में आता है। ठीक है, मतलब B अगर किसी इवेंट को डिनोट कर रहा है तो उस इवेंट को छोड़कर बाकी जो भी सैम्पल स्पेस में होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो आप इसके लिए पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। देखिए अब इसको प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये भी तो उसी फॉर्म पे है, देखिए गौर से देखे होंगे तो ये भी इसी फॉर्म पे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई वाई क्या होता है, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटरसेक्शन Y होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटरसेक्शन Y बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ Y, यही तो फॉर्मूला है। इसी पे ब्रेक करेंगे हर किसी को। ठीक है, अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाय नीचे में कौन सा इवेंट है, B कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए उसी फॉर्म पे देख सकते हैं, उसी फॉर्म पे। ठीक है, अब देखिए आगे इज इक्वल टू, देखिए A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है A माइनस बी के। किसके बराबर होता है, A माइनस बी के। तो बस इसी को यूज़ किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख लिए, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बदले बस लिख लिए A माइनस बी, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है और प्रोबेबिलिटी था ही तो वही रहने दिए, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ BC मतलब B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, जैसा ऊपर था। अब ये कैसे होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अब समझा ही देते हैं जब समझा रहे हैं। तो देखिए, अगर ये कोई आपके पास सैम्पल स्पेस है, क्या है, सैम्पल स्पेस है S, और ये एक कोई इवेंट है A, क्या है A, इसको डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं A। ठीक है, और ये कोई एक इवेंट है B, क्या है B। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पिछले वीडियो में बताया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट होगा A को छोड़कर जो भी आया सैम्पल स्पेस में। ठीक है, मतलब ये सारा पोर्शन A कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। तो आप अगर गौर से देखें तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, तो मतलब A तो यहाँ तक हुआ पूरा, और इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़कर जो भी है, तो B इतना सा पोर्शन है, इसको छोड़कर जो भी सैम्पल स्पेस में है वो B कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में मतलब A और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आएगा, इतना सा ही पोर्शन आएगा ना कॉमन। ठीक है, और इतने से पोर्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको फिगर से भी देख के समझ आ रहा होगा। तो A तो ये पूरा है मेरा, इधर वाला भी पोर्शन है ना A का, तो A होगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें इतना पोर्शन माइनस करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन किसका है, B का पोर्शन है, नहीं है इतना पोर्शन B का, तो A माइनस B, इतना ही पोर्शन B का माइनस होगा। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, A माइनस B। ठीक है, तो चलिए तो वही लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बदले लिखा A माइनस बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको बिलीव नहीं है, अच्छा ठीक है, हम इसको भी डिराइव करके बता देते हैं, अभी इतना समझ लीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने उसी को यूज़ किया, क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे इसके बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी किसके ऐसा क्यों होता है, इसके बराबर क्यों होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर क्यों होता है? तो देखिए, ये भी प्रूफ नहीं कर देते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? इसको लिख सकते हैं एन ए माइनस बी बाय एन एस। बहुत छोटा सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा, है कुछ नहीं इसमें। एन ए माइनस बी बाय एन एस लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है एन ई बाय एन एस। तो ई के प्लेस पे अगर ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लगाइए बस वहाँ। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस। ठीक है, ये ऐसा होगा। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? एन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में, याद रखिए। अगर ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है, तो उन दोनों का मतलब डिफरेंस का जो कार्डिनलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है एन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ देखिए डिवाइडेड बाय एन एस था, तो डिवाइडेड बाय एन एस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सेपरेट कीजिए तो क्या होगा? इसको सेपरेट कीजिए, ये टर्म आया हमारे पास एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। थोड़ा याद रखिए, हम हटा रहे हैं यहाँ से। हमारे पास क्या आया था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, यही आया था। ठीक है, तो इसको सेपरेट कीजिए, क्या होगा? एन ए बाय एन एस होगा, माइनस आएगा, सेपरेट कर रहे हैं बस, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बाय एन एस। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं होगा, एन ए बाय एन एस क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो स्पेस तो है नहीं, हमको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्या आया था लास्ट में? एन ए बाय एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? तो एन ए बाय एन एस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से माइनस था तो माइनस लगाया। एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो आपने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या निकल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इतना कुछ प्रूफ का ज़रूरत नहीं था, बस आपको ध्यान रखना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ऐसा लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट था। आपको पता होगा, अगर एक थ्योरम पढ़े थे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब ई कॉम्प्लीमेंट को आप ई सी से डिनोट कीजिए या ई डैश से, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक थ्योरम ही है ये, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत छोटा सा थ्योरम, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है इन दोनों का सम। ये थ्योरम पढ़ा के रख चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब ई कॉम्प्लीमेंट को आप ई सी से डिनोट कीजिए या ई बार से डिनोट कीजिए या फिर ई डैश से डिनोट कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग सारे का सेम ही होगा। तो बताइए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। तो वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो बस इसी को यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हो गया, जो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था वो हो गया। सेकेंड नंबर में भी हो गया। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? थोड़ा सा छोटा सा है, वो भी देख लेते हैं। एंड हेंस डिड्यूस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1।
देखिए तीसरे नंबर के लिए ये वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा तो पता ही होगा, अभी भी बताएं, विच इम्प्लाइज, ऐसे को फिर से लिख लिया गया। अच्छा बट देखिए ये चीज़ है ना, आपको पता होगा अगर कोई एक इवेंट है, क्या है, अगर आपके पास कोई एक इवेंट है ए, या कोई भी इवेंट है एक्स, सपोज कीजिए एक्स, क्योंकि ए आ चुका है ना इसमें, एक्स अगर कोई एक इवेंट है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब एक के बराबर होगा या तो एक से छोटा होगा। अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको बताई जा रही है 2 है तो वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ क्या है, ए यूनियन बी भी एक इवेंट है। अगर ए और बी 2 इवेंट है तो इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, एक इवेंट ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एक इवेंट है और इसका प्रोबेबिलिटी बट, तो हमने वही लिखा है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ऐसा थ्योरम है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए सो ऐसा होता है, तो सो इसका वैल्यू क्या है हमको पता है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू, बोलिए, ये है। तो बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब आप बोलिएगा ए बी, ठीक है, देखिए अच्छा यहाँ 2 बार नहीं लिखा गया है, इसको कर लिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बदले यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखा गया। ऐसा होता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को जो है ना, देखिए प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो वही किया गया है यहाँ, वही तो हम सोचे 2 बार क्यों लिखा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो ऐसा इतना होता है इसका फॉर्मूला, ये तो पता है। तो विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो इसके बदले क्या आएगा, ए बी, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये तो समझा दिया आपको। सो अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए विच इम्प्लाइज 1 है। अब ये देखिए नेगेटिव है, सॉरी ये टर्म क्या है, नेगेटिव है, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी होगा, यह है समझ। और इधर से ये टर्म ख़त्म, तो बस इसी को रीअरेंज कर लिए, विच इम्प्लाइज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसको इधर लिए तो साइन तो इसके इधर घुमा हुआ ना, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन किसके इधर घुमा है, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का, ए बी की तरफ। तो वही कि 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ग्रेटर देन का साइन इधर था तो इधर कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इधर किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस वही किया, रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं है। तो विच इम्प्लाइज, अब देखिए 1 को उधर भेज देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए 1 इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 हो गया। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो हमारा थ्योरम कहते हैं, जो रिजल्ट कह रहा था वो तीनों हमारा प्रूफ हो चुका।